ठीक है, रिकॉर्ड हमने समझ लिया। साथ में रिकॉर्ड को कंप्लीट करने के बाद में हमने देखा कर्सर की बात की। कर्सर दो तरीके के होते हैं उसकी बात की, इम्प्लिसिट कर्सर, एक्सप्लिसिट कर्सर। थ्योरेटिकल पार्ट था, एग्जाम्पल हमने इम्प्लिसिट के कर भी लिए थे। तो इम्प्लिसिट कर्सर कौन से होते हैं? जो मेरे डीएमएल कमांड्स के ऊपर, इवन नॉट ओनली डीएमएल, सेलेक्ट को भी मैं अपने सेलेक्ट जो मेरी कमांड होती है उस कमांड के ऊपर भी मेरा अगर देखा जाए तो एक अंदर ही अंदर एक कर्सर चलता है इंटरनली मेरा डीएमएल ऑपरेशंस पे, और मेरा सेलेक्ट के ऊपर मेरा कर्सर जो है वो इम्प्लिसिट कर्सर रन करता है। जब कर्सर नाम बोल रहे हैं तो बट ऑब्वियस उस कर्सर का कोई नाम जरूर होगा, क्योंकि जितने भी एट्रीब्यूट है कर्सर के, जितने भी एट्रीब्यूट है, 4 मैंने एट्रीब्यूट आपको बताए, वो एट्रीब्यूट विदाउट कर्सर नेम हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो जब हम विदाउट कर्सर नेम उसको यूज नहीं कर सकते तो इम्प्लिसिट कर्सर का भी कोई नाम जरूर होगा। क्या नाम है? उसका नाम होता है एसक्यूएल। ठीक है, इम्प्लिसिट कर्सर कहां चलते हैं पता लग गया। साथ में ये भी बात की थी कि एक्सप्लिसिट कर्सर कौन से होते हैं। बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से या किसी एनोनिमस ब्लॉक में किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, या किसी स्टैंड अलोन अपनी वन टाइम किसी एक्टिविटी को अचीव करने के लिए हम अपने एक्सप्लिसिट कर्सर्स लिखते हैं। अपने एट्रीब्यूट्स को एक्सप्लिसिट कर्सर के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। इज ओपन, इज फाउंड, नॉट फाउंड और रो काउंट, चारों एट्रीब्यूट हमने समझ भी लिए थे। आज देखेंगे फॉर लूप के तरीके से। फॉर जो लूप लिखा जाता है, फॉर लूप हम लूप क्योंकि पहले पढ़ के आ चुके हैं। लूप का काम होता है कि काम को करते रहो तब तक जब तक कि खत्म ना हो। जब मैं इस लूप को कर्सर के साथ जोड़ दूंगा तो सिचुएशन वैसी रहेगी कि काम को करते रहो तब तक, जब तक बताने की जरूरत ही नहीं है, एग्जिट कराने की जरूरत ही नहीं है। जब मैं कर्सर से जोड़ दूंगा उसको, वो ऑटोमेटिकली तब एग्जिट कर जाएगा जब कर्सर का डेटा खत्म हो जाएगा। कर्सर किस पे लिखा हुआ है? कर्सर लिखा हुआ है मेरी किसी एक सेलेक्ट पर। तो सेलेक्ट में आने वाला डेटा जब खत्म हो जाएगा, उस पर जो भी प्रोसेसिंग में कर रहा हूं वो खत्म हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली मेरा लूप जो है वो खत्म हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, उसको स्कोप खत्म हो जाएगा। तो आज फॉर लूप के दो तरीके देखेंगे, किस तरीके से फॉर लूप को लिख सकते हैं। ठीक है, रेफ कर्सर यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं अभी आपको बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ रेफ कर्सर। और साथ में आज बताऊंगा पैरामीटराइज कर्सर, कि कर्सर भी वो काम करे जो आप चाहते हो। ठीक है ना, ये है मेरा फॉर लूप का स्टेटमेंट। फॉर लूप को समझते हैं, जो जो चीजें हमने देख रखी हैं उस पर गौर नहीं करेंगे थोड़ा सा। कर्सर कैसे डिक्लेयर करते हैं क्लियर है मुझे। एक कर्सर कीवर्ड है, उसके सामने कर्सर का नाम दिया, फिर इज करके बता दिया किस डेटा के ऊपर कर्सर क्रिएट हो रहा है एक तरीके से। ठीक है, इसके बाद ये है कर्सर का मेरा क्या, कर्सर को डिक्लेयर करने का तरीका। ये वैसे हम कल कर चुके हैं। नीचे आते हैं, छोटा सा एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल हम अपनी एम्प्लॉय टेबल का ही करेंगे। पहले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी लिख रहा हूं, बिकॉज ईएमपी टेबल से हम पहले से ही हैबिचुअल है, हमने देखी हुई है, उसका डेटा दिखा हुआ है, उस पर काम किया हुआ है। सिंपली ईएमपी टेबल के अंदर कितना डेटा है? ईएमपी टेबल के अंदर डेटा मेरा 8 रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब इस 8 रिकॉर्ड पे मुझे क्या करना है? देखो, आप बिल्कुल जो भी कर्सर लूप से रिलेटेड या कर्सर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है वो आज मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। जैसे सिंपली जो जैसे जैसे पढ़ाया वैसे वैसे लिखते हैं। ये डिक्लेयर के बारे में आपको पता है, बिगिन के बारे में आपको पता है, और कोई भी कंपनी आपको तभी जानेगी और पहचानेगी जब आप कोड के सिंटैक्स आपको याद होंगे। सारे कोड के सिंटैक्स तो देखो मुझे भी याद नहीं है, बट हाँ मोस्ट ऑफ द सिंटैक्स मेरे को याद है। ठीक है, इतने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर्सर लिख रहा हूं तो बट ऑब्वियस कर्सर लिखूंगा तो डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये कर्सर लिखा, कर्सर का नाम हमेशा मैं C1 देता हूं, क्योंकि मेरी ऐसी हैबिट है कि मैं ऐसे देता हूं। बाकी लोग इस तरीके से देते हैं, CM एम्प्लॉय टेबल का कर्सर, इज दिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP ये दे दिया। ठीक है, ये टेबल का डेटा आएगा, EMP वाला कर्सर यूज होगा। अगर कुछ और कर रहे होते इस तरीके से कर सकते हैं, कर्सर CDPT इस किया। मल्टीपल कर्सर एक ही उसके अंदर आप यूज कर सकते हो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। उन मल्टीपल कर्सर्स को, चलो पहले आज मैं मल्टीपल कर्सर भी दिखाऊंगा, सिंगल ही देखो। अभी इतने तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिगिन में आगे एंड में आगे, क्योंकि जो भी कुछ ऊपर हो रहा है उसकी वर्किंग मुझे यहीं लिखनी है। अब मैं क्या करूंगा,
यहां पर डेटा सेलेक्टेड है कर्सर के अंदर 8 रिकॉर्ड। कर्सर का फीचर क्या है, कोई भी कर्सर हो, रैप कर्सर हो, ओपन फैच वाला हो, नॉर्मल कर्सर हो, फॉर वाला कर्सर हो, हर कर्सर का एक स्टैंडर्ड फीचर है कि भाई रो बाय रो एक एक करके काम करेगा। जैसे एग्जांपल, इस रो को सबसे पहले सेलेक्ट करेगा पूरी की पूरी, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है स्टार, ये है स्टार, तो पूरी रो सेलेक्ट करेगा। बिगिन के अंदर आएगा, कर्सर से रिलेटेड बिल्कुल यहां पे लेके आएगा बिगिन के अंदर। रो इसने पकड़ी हुई है और रो को पकड़ेगा कैसे, वो सिंटेक्स भी लिख देते हैं। अभी बिगिन के अंदर आया लेकिन रो नहीं पकड़ी, कैसे, इस लूप से पकड़ेगा वो मेरी रोज को। कौन डिफाइन करेगा कि कौन सा वाला फर्स्ट है कौन सा वाला सेकंड है, ये डिसाइड करेगा आई एक तरीके से इंडेक्स है, आई एक तरीके से इंडेक्स है। कैसे कि देखो यहां पे लिखा सिंपली मैंने क्या, DBMS, हम कुछ नहीं कर कुछ भी सकते हैं, बट समझाने के लिए मैंने यहां पे DBMS ले लिया। आई डॉट ई नेम, पाइप दे देते हैं, ज्यादा नहीं, एम्प्लॉयर सैलरी ले रहे हैं समझने भर के लिए। आई डॉट सेल, इससे छोटा फॉर लूप का एग्जांपल हो नहीं सकता, इतना सा, कोई डाउट नहीं है। एक कर्सर बनाया है सिंपल सेलेक्ट का, ये लिखा है, और फेल होगा क्योंकि यहां पे कर्सर का नाम है CEMP और मैंने यहां दे दिया C1, तो इसको भी CEMP ही कर लेते हैं, ये कर दिया। अब कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, अब समझते हैं कर्सर कैसे काम करेगा। सबसे पहले जब फॉर लूप में घुसेगा तो फॉर लूप में ये 8 लाइनें इसके पास होंगी तो सही, बट कर्सर का फीचर है रो बाय रो काम करना है, तो ये पकड़ेगा सबसे पहले फर्स्ट वाली रो को। ये रो पकड़ ली, जब ये वाली रो पकड़ी हुई है देन इंडेक्स की वैल्यू, इंडेक्स आई की वैल्यू एक तरीके से 1 है, तो हम सिस्टम से कह रहे हैं कि जब भी इसके अंदर आए DBMS आउटपुट को प्रिंट करे, ठीक है, और प्रिंट करके क्या लाए, आई मतलब इंडेक्स 1 पर। इंडेक्स 1 कहां है, ये मेरा इंडेक्स 1 है, जहां मेरे ये जो सेलेक्टेड लाइन है नीचे, ये मेरे इंडेक्स 1 की लाइन है। 1 वाला इंडेक्स 1 वाली लाइन का एम्प्लॉय नेम और सैलरी प्रिंट कर दे, नीचे उतरे, एंड लूप नहीं करना है। कब तक, जब तक ये 8 की 8 रिकॉर्ड मेरे नीचे प्रोसेस ना हो जाए, ये 8 के 8 रिकॉर्ड मेरे प्रोसेस ना हो जाए, कोई एग्जिट लिखने की जरूरत नहीं होती। इस तरीके से लूप में मुझे एज ए डेवलपर इसी वाले कर्सर में और फॉर लूप में फील आता है, मैं यही कोड लिखता हूं जब तक कि बहुत ज्यादा एडवांस ना लिखना हो कोड, क्योंकि जब एडवांस कोड लिखना होता है तब हम बल्क कलेक्ट, बल्क इंसर्ट, फॉर ऑल इस तरीके की चीजें भी यूज करते हैं। बट क्योंकि इनिशियल फेज में ना तो हम एडवांस की बात कर रहे हैं, सिंपल चीजें कोड देख के समझ में आना चाहिए, तो उसके केस में सबसे सिंपलेस्ट फॉर लूप का एग्जांपल है। रन करके देखते हैं, रन करके देखते हैं क्या क्या देता है। इसको मैंने कंट्रोल ई चल दिया, PL/SQL अनोनिमस ब्लॉक जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। प्रिंट क्या किया, DBMS आउटपुट पे देख लो प्रिंट क्या किया, 8 नंबर ऑफ रोज इसने ऑटोमेटिकली प्रिंट की। क्यों, इंडेक्स के बेसिस पे, पहले रो 1 पे आया, 2 पे आया, 3 पे आया, 8 पे। सिंपल चलता है, जितना डेटा उतना काम, जितने नंबर ऑफ रोज सेलेक्टेड इस कर्सर के अंदर उतनी बार ऑटोमेटिकली फॉर लूप चलेगा। भाई फॉर लूप का फीचर क्या है, लूप का फीचर है चलते जाओ, फॉर लूप का नहीं, लूप का फीचर है कि चलते जाओ चलते जाओ, बट फॉर लगा दिया, फॉर INC1 का मतलब है उतने के लिए ही चलो जितना डेटा ऊपर से आ रहा है, सिंपल, ठीक है। तो फॉर लूप का बहुत सिंपल और सिंपलेस्ट एक एग्जांपल ये दे दिया। थोड़ा सा नीचे आते हैं और समझते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ। आगे लिखा हुआ है एक और तरीका फॉर लूप को लिखने का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लिखा हुआ है, बिगिन के अंदर आपकी कर्सर को डिक्लेयर नहीं किया है, गौर से देखो, कर्सर को डिक्लेयर किया ही नहीं है। यहीं पे देख लेते हैं, कर्सर को डिक्लेयर नहीं किया, डिक्लेयर सेक्शन है ही नहीं। बिगिन में सीधे लिख रहे हैं, एंड और बिगिन के बीच में लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं, लूप लिख रहे हैं, पहले ऊपर मत देखो, लूप देखो। लूप हम किसके लिए लिख रहे हैं, अपने पुराने कोड से कंपेयर करते हैं। लूप लिख रहे हैं, यहां देखो लूप लिख रहे हैं हम उस डेटा के लिए जो डेटा फॉर आई इन CEMP लेके आ रहा है। मतलब यहां पर जो ये वाला टैग है,
अगर यहां पर मैं अपनी क्वेरी लिख दूं तो बजाय मैं यहां पर जो सिलेक्टेड है यहां क्वेरी लिख दूं या ऊपर कर्सर डिफाइन करके आऊं किसी टेबल का वहां लिखूं, एक जैसी ही बात है अगर आप देखो तो अपने इसी वाले क्या कहते हैं कर्सर को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इस तरीके से ही। कैसे, ये देखो सेम कर्सर को मॉडिफाई कर रहा हूं क्योंकि ऊपर वाले कर्सर को भी सेकंड एग्जांपल के लिए हम यूज करेंगे। आपकी डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, तो डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है तो भाई डिक्लेयर को मैं हटा देता हूं, कर्सर को भी हटा देता हूं और हटाते हैं थोड़ी देर बाद में। पहले इतना कॉपी लिया, कंट्रोल सी लिया, ये वैल्यू कहां पास हो रही थी, अल्टीमेटली इस कर्सर के अंदर ही तो जा रही थी। तो भाई यहां पे ब्रैकेट के अंदर डायरेक्टली अगर मैं ये दे दूंगा ना तो यहां से देखो कर्सर का नाम ही गायब हो गया। कर्सर का नाम गायब हो गया तो इस कर्सर को भी गायब कर दो। अब जब ये कर्सर गायब हो गया है, क्वेरी नीचे लगा चुका हूं तो इसको भी गायब कर दो, इसकी भी जरूरत नहीं है। अब डिक्लेयर लगा भी रहेगा तो भी फर्क नहीं है, हटा दोगे तो भी फर्क नहीं है, मर्जी है आपकी। डिक्लेयर ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। अब सेम क्वेरी है, सब कुछ सेम है, चला के देखता हूं क्या अब भी वैसे ही कुछ करेगा। कंफ्यूजन ना हो तो अब की इसका मैनेजर लिख रहा हूं जिससे कि थोड़ा सा डिफरेंस लगे कि मैंने दोनों कोड सेम नहीं हो मेरे। ये मैंने क्लियर कर दिया, सेलेक्टेड है, चला दिया, बोल रहे हैं सक्सेसफुली चल गया। क्या किया है, प्रिंट कर देगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं किया। क्या किया कि भाई कर्सर जहां पास हो रहा था, कर्सर भी तो इसी क्वेरी पे ही तो लिखा हुआ था, तो सिंपली मैंने वो क्वेरी ही यहां पे डायरेक्टली डाल दी। ये भी एक तरीका होता है। अब चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट वाले मेथड। फॉर लूप वाले कर्सर में किसी को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है मुझे बताओ, और नहीं बताना है प्रैक्टिस के बाद बताना है तो नोट डाउन कर लो, प्रैक्टिस के बाद लेके आना, कोई इशू नहीं। ठीक है।